हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज फाइंड होता है और इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसके बीच क्या रिलेशन होता है। और इससे पहले जस्ट हमने लेक्चर में बात किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस आई बटन से जाके आप उस लेक्चर को समझ सकते हैं। और आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे आपका ए एंड बी एंड दिस सी ऑल आर दीज आर कोएफिशिएंट। तो आज हमें मेन यहाँ पे जो क्वेश्चन करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमने इसे फर्स्ट लेक्चर में भी समझा था। तो अभी हम फर्स्ट निकालते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसका हम जीरोज को फाइंड करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि जीरोज क्या होता था, तो एक्स का वो सारे वैल्यू जिस पॉलिनोमियल में वो सारे वैल्यू को रखेंगे तो वो क्या बनाता है, जीरो। दैट मीन्स हमें x का वो सारे वैल्यू को पता करना है। जब हम इस x के जगह पे हम रखें उस x का वैल्यू, तो ये पूरा क्या बन जाए, ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हमें ऐसा x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने कल बताया था, दैट मीन्स इसके जस्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या, कि हमें जीरोज निकालना होता है तो इसे फैक्टर करना होगा। दैट मीन्स ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है ना, 4x² माइनस 4x माइनस 3। इसका हमें जीरोज निकालना है। तो हम क्या करते थे, लेट कर लेते थे पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। जब हम ये लेट कर लिए दैट मीन्स ये बन गया क्या, 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। पी एक्स की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब हमें इसे फैक्टर निकालना है। दैट मीन्स क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये 4x² एज इट इज रहेगा एंड ये जो लास्ट -3 है ये भी आपका एज इट इज एंड इक्वल्स टू जीरो। अब आपको यहाँ पे दो ऐसा नंबर चाहिए, दोनों को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, वो आपका बन जाए -4x। राइट, दोनों का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना चाहिए -4x। और यही दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या बने ना, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 4 इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू -12। तो ऐसा दो नंबर आपको चाहिए, इसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आपका क्या बन जाए ना, -4x। और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो क्या बन जाए, -12। ऐसा नंबर आपको चाहिए। इस बॉक्स में आपको दो ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने से क्या है, -12। ये दोनों का प्रोडक्ट लास्ट का, ठीक है, -4 इंटू -3 का प्रोडक्ट -12 आना चाहिए एंड दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए -4x। तो अब हम ये नंबर को कैसे पता करें, सिंपल है, क्या करेंगे ना, ये जो 12 आया है इस 12 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 2 6 या 12। अब हम ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, पेयर बना के देख लेंगे, क्या ऐड करने से 4 बन रहा है या फिर माइनस करने से। तो अगर आप देखें तो ये जो 6 है प्लस 2 दोनों को ऐड करें तो ये क्या बन रहा है, 6 + 2 8। तो ये तो नहीं हो रहा है, हमें क्या चाहिए ना, -4 चाहिए। अगर हम इस 6 में -2 को ऐड करें तो ये क्या बन रहा है ना, 6 - 2 विच इज 4। लेकिन हमें तो चाहिए -4, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता है। -4 हो सकता है कैसे ना, 2 से हम माइनस कर देते हैं 6 को। तो आपको पता है कि 2 - 6
ये आपका क्या बन जाएगा -4। और यही दोनों नंबर को प्रोडक्ट भी करे तो क्या बन रहा है -2। मतलब वो दो वैल्यू आपको पता चला है क्या कि एक आपका बनने वाला है +2 और एक है आपका -6। दोनों को ऐड करें तो देख लो -4 बन रहा है। और दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये लास्ट वन का प्रोडक्ट भी बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ तक सही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अगर आप देखेंगे तो हमें बनाना है 4x, राइट। क्या बनाना है हमें ना 4x। तो 4x बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा 2x एंड -6x बनाना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉमन क्या है, ये दो टर्म में कॉमन क्या है, कहेंगे जी सर 2 कॉमन है, 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में यहाँ 2 और x कॉमन है तो यहाँ से 2x को कॉमन निकाल लिया। दैट मीन्स यहाँ से क्या बनेगा 2x। तो ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं फर्स्ट का टर्म बन रहा है, ठीक है। अब साइन क्या है ना प्लस, तो प्लस। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा ना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो देख सकते हैं ये बन रहा है, ठीक है। ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2x इंटू 2x + 1। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 का टेबल में 6 आता है, 3 × 1 = 3, दैट मीन्स 3 कॉमन है। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस को भी कॉमन निकालते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा ना 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 2, 3 × 2 6 और x, दैट मीन्स ये बन गया। अब ये माइनस है तो ये हमें प्लस लेना होगा ताकि माइनस प्लस माइनस बन जाए। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाए 1 से =0। अब फिर ये एक फैक्टर मतलब ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों में आपका कॉमन क्या है, आप कहेंगे जी सर 2x + 1 कॉमन है, तो 2x + 1 को कॉमन निकाल ले। तो यहाँ से आपका बचा हुआ है 2x माइनस ये 2x + 1 कॉमन है तो यहाँ से 3 = 0। दैट मीन्स एक टर्म ये बना, एक टर्म ये बना, दैट ये दोनों ही फैक्टर क्या बन गया, इस पॉलिनोमियल का दोनों फैक्टर बन गया। और ये फैक्टर 0 के बराबर है। तो आपको पता है कि कोई भी दो फैक्टर, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब इन दोनों में से कोई 0 हो, तभी तो आपका प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम ये कह दें कि 2x + 1 = 0। तो आपका कहना है कि जी सर ये भी तो 0 हो सकता है, 2x - 3 = 0। तो दोनों को ही 0 कर देते हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इसलिए यहाँ पे और का साइन है। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 2x = -1। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में बन जाएगा, तो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया -1/2। अब इसी तरह यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 2x = 3। इस 2 को अगर हम इधर लेके आए, ये 2 को इधर, तो ये 2 डिवाइड में आएगा और ये यहाँ से 2 हट जाएगा। दैट मीन्स x का हमें दो ऐसा वैल्यू मिल गया, एक मिला -1/2 और एक मिल गया है 3/2। ये दोनों वैल्यू को अगर आप इस x के जगह पे रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा। कौन कौन, x = -1/2 एंड x = 3/2। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से आप चेक करेंगे तो ये जो चीज़ निकलेगा वो आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करना है, चेक भी कर लेना है कि क्या ये x का वैल्यू है कि नहीं है, ताकि आपका क्या होगा, क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होगा वो आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको खुद से चेक भी करना है, ठीक है। तो पेन और कॉपी लेके बैठना है, आपको क्लास अटेंड कर देता है। अब मेन जो कंसेप्ट आता है कि ये जो दो जीरोज आया है, एक आया है क्या ना x = -1/2 एंड x = 3/2। ये दोनों जीरोज में और इस इक्वेशन का कोफिशिएंट में, इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो जस्ट अभी हमने देखा था क्या कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म होता है ax² + bx
प्लस ये आपका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जहां पर आपका कोफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट, वो होता है आपका ए बी एंड सी। ये कांस्टेंट टर्म जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यहाँ भी एक्स के टर्म है, एक्स का पावर 0, दैट मीन्स ये भी आपका क्या बन गया, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट और इसका रूट के साथ क्या ही रिलेशन बनेगा, उस चीज को हम समझते हैं पहले। तो देखिए, मान लेते हैं कि इसका 2 रूट है। ठीक है, इसका 2 रूट है, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट बनता है, जितना पावर उतना रूट। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर क्यूबिक हो तो उसका 3 रूट या फिर जीरोज आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं जीरोज या फिर कहीं रूट्स अगर हम कहें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, जीरोज और रूट्स एक ही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सिंपल है क्या ना, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, इस चीज को याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, अब यहां से देखिए जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म क्या था, आप कहेंगे जी सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब ए बी सी क्या है ना, कोफिशिएंट है। लेट मान लेते हैं कि इससे सॉल्व करने से मान लीजिए कि एक अल्फा आ जाए एंड एक बीटा। ये अल्फा बीटा है क्या, कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। मतलब एक्स का वो 2 वैल्यू हमने निकाल लिया, उसे से कह दिया अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हम दोनों रूट को ऐड करें, सिंपली सम ऑफ द जीरोज का बात करें, क्या, सम ऑफ जीरो, अगर हम ये दोनों जीरोज का ऐड करें, सम करें, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका क्या, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। मतलब ये कि माइनस बी जो है, ये बी क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये ए क्या है ना, नीचे ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होगा। मतलब अगर हम ऐड करें, सिंपली रूट को ऐड करें, तो आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम प्रोडक्ट करें, क्या करें, प्रोडक्ट करें अगर हम जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा और बीटा, तो रूट मान लीजिए आया, दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो वैल्यू आ जाएगा आपका सी अपॉन ए। और सी आपका क्या है ना, सी आपका ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है दोनों के बीच, किसके किसके बीच, कोएफिशिएंट एंड जीरोज के बीच। क्यों इसका रिलेशन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अल्फा बीटा क्या है, जीरो जाएगा, और ये माइनस बी ए, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर कोएफिशिएंट। तो ये आपका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो अब इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे, क्या ये वाकई में होता है, क्या 2 रूट जो आएगा, एक्स का वैल्यू अगर 2, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, क्या ये दोनों रूट को अगर हम ऐड करें तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और यही दोनों रूट को अगर हम प्रोडक्ट करें तो सी बाई ए के बराबर आएगा। इसे हमें वेरीफाई करना है। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाएगा, क्या ना, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 4x square minus 4x minus 3 and verify the relationship between the zeros and coefficient। तो जस्ट हमने इसी क्वेश्चन का अभी फैक्टर निकाला था, जिसमें से हम 2 जीरोज फाइंड किए थे। वो क्या क्या आया था, जीरोज आर, जीरोज आर।
आपको जीरोज वैसे ही फाइंड करना है जिस तरह से हम यहाँ पे फाइंड किए थे। तो इसका जीरोज आया था x इक्वल्स टू -1/2 एंड 3/2। तो x जीरोज आर, या तो लिख देते जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ 4x² -4x -3 इक्वल्स टू क्या आया था, एक आया हुआ है -1/3 एंड एक आपका आया हुआ है थिंक 3/2, -3/2 है शायद, आई थिंक ये -3/2 है, -1/2 है कि 3/2, -1/2, -1/2 है। ठीक है, ये दो जीरोज आपका आया हुआ था इस पोलिनोमियल का। अब हमें जस्ट अभी बात किए थे क्या कि जो जीरोज आया है ये दोनों जीरोज को हम क्या कह देंगे, जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट आर, -1/2 एंड 3/2। तो हमें यहाँ पे एज्यूम क्या कर लेना है से अल्फा इक्वल्स टू है -1/2, एक रूट आपका ये है, एक जीरोज आपका -1/2 है, एंड आपका सेकंड जीरो जो है वो बीटा इक्वल्स टू 3/2 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो आपका इक्वेशन है ए का वैल्यू क्या होगा, जब आप इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c के साथ, तो आपको ए का वैल्यू आपको पता चल रहा है क्या है ना, ये ए आपका 4 के बराबर है। ठीक है, बी आपका किसके बराबर है, -4 के बराबर है, साइन को साथ लेके चलना है, क्या है, बी का वैल्यू -4 है, एंड सी, ये सी आपका किसके बराबर है, -3 के बराबर। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गया ना, कोएफिशिएंट, ये क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप को देखना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये आपका क्या हो गया, जीरोज, एंड ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट, ये सब जीरोज एंड ये ऑल दीज आर कोएफिशिएंट। अभी जस्ट हमने बात किया था क्या कि सम ऑफ द जीरोज, तो अगर हम सम ऑफ द जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स अगर हम दोनों को ऐड करें सिंपली अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम ऐड करें तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, अल्फा, अल्फा का वैल्यू है -1/2 एंड बीटा, बीटा का वैल्यू है +3/2। एक काम करते हैं, इसे हम पता है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, -b/a। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है ना, -1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 3/2। अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, देखो तो 2 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से 3 - 1 2/2। ठीक है, इक्वल्स टू -b, तो -b का वैल्यू क्या है आखिर, तो b का वैल्यू है -4/a। दैट मीन्स ये माइनस क्या बन जाएगा, 2 का टेबल में अगर आप कैंसिल करेंगे तो या तो 4 से ही कैंसिल करते हैं ना, 1/1। और इसी चीज़ को आप और भी लिख सकते हैं क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1/1 इक्वल्स टू 1/1। तो वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ द जीरोज जो है वो दोनों जीरोज को अगर हम ऐड करें तो वो आपका क्या बनेगा, -b/a के बराबर ही बनेगा। अब सेकंड चीज़ क्या हम बात करेंगे कि वेरीफाई करने के लिए हमें दोनों का प्रोडक्ट करना होगा रूट का। तो आपका जो रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर रूट्स का हम प्रोडक्ट करें दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो ये आना चाहिए c/a के बराबर। चलो चेक करते हैं, अल्फा, अल्फा का वैल्यू है -1/2। ठीक है, इस अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए, इनटू बीटा, बीटा का वैल्यू है क्या, 3/2। दोनों को सिंपली अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -3/2 × 2। तो अगर आप देखेंगे तो सी का वैल्यू क्या है, -3/a, दिस इज, दैट मीन्स क्या आया, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो ये होता है आपका रिलेशनशिप, तो इसे याद रखना है, ये चीज़ को आपको याद रखना है क्या कि अगर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx
प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आपका जो रूट होगा तो सम जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए एंड दियर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो आएगा आपका सी अपॉन ए। ये चीज़ को आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। इस रिलेशन को आपको किसी भी हाल में याद रखना है। क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन ए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, इक्वेशन कहने का मतलब ये है क्योंकि ये इक्वल टू का साइन आ गया, ये आपका एक पोलिनोमियल है, पी एक्स सॉरी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर पोलिनोमियल। अगर आप इसमें जी इक्वल्स टू का साइन कर दिए दैट मीन्स ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसे याद रखना है, पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या ही अंतर है कि पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है सिर्फ टर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। लेकिन अगर हम इसमें जीरो इक्वल्स टू के बराबर कुछ इक्वेट कर दे दैट मीन्स वो एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब हमें एक और चीज यहाँ पे समझना है, और वो क्या है, समझो क्या। देखिए जस्ट अभी हमने बात किया कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जस्ट हमें अभी बात किया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो, देन तब हमें यहाँ से क्या मिला, देन अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स सम ऑफ द जीरो, ये आपका क्या आया है माइनस बी अपॉन ए, एंड यहाँ से प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा ये आपका क्या आया है, सी अपॉन ए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि इफ यदि आपका ये दे दे कि अगर आपका दो रूट दे दे से अल्फा एंड बीटा, अगर कोई भी इक्वेशन का अगर दो रूट दे दे और अगर रूट दैट मीन्स अगर जीरोज दे दे, रूट और जीरोज दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर आपका जीरोज दे दे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तब आप कैसे इसका फाइंड करेंगे, दैट मीन्स ये कि आपका इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने जीरोज फाइंड किया। अब बात यह है कि अगर आपका जीरोज दे दे तो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। सिंपल है, देखिए इफ टू जीरोज आर गिवन, इफ टू जीरोज आर गिवन, अगर दो जीरोज गिवन है तब आपसे फाइंड करने के लिए कहेंगे कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने आ जाए, ये मेन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझना है। यदि दो जीरोज दे दे गिवन देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपको बनाना है। सिंपल है, समझना क्या। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपका जीरोज दे दे तो मान लेते हैं कि कोई दो जीरोज है से अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरो, ये क्या है, जीरोज है। मान लिया कि हमने अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोज है। अब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल है भाई, अभी जस्ट हमने जो रिलेशन देखा था वो क्या होता है कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा इसका सम क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए, एंड ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए, सॉरी सी अपॉन, यही तो होना चाहिए। जस्ट अभी हमने रिलेशन देखा था सी अपॉन ए। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना के देना है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन आपको बना के देना है।
अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए यहाँ पे क्या, कि ये अल्फा बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू को हम कैसे यूज करें। तो सिंपल है, क्या करना है देखो, अगर हम a से डिवाइड कर दें दोनों साइड, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0/a। दोनों साइड हम a से डिवाइड कर दिए, मतलब इधर भी हम a से डिवाइड कर दिए, इधर भी हम a से डिवाइड कर दिए, तो लेफ्ट साइड हर एक टर्म को a से डिवाइड करेगा। दैट मीन्स a अपॉन a, b अपॉन a एंड c अपॉन a होगा। अब ये आपका जो है a अपॉन a, ये तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स एंड प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0 अपॉन समथिंग 0। अब यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया क्या ना, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a। इसी b अपॉन a का तो वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या, माइनस माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ से आपका बन जाएगा b अपॉन a। तो b अपॉन a की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइनस अल्फा बीटा। तो ये आपका जो प्लस है, ये आपका जो प्लस है, ये प्लस किस में बन जाएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि b अपॉन a का जो वैल्यू है वो आपका आया है क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से b अपॉन a का वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस c अपॉन a, इस c अपॉन a का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात थी क्या, कि अगर आपका दो रूट अगर दे दिया जाए तो आपका जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कुछ ये बनेगा। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि अगर रूट दे दे, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दे कि आपको एक रूट है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसका दो रूट है, लेट अल्फा इक्वल्स टू 3 एक रूट है एंड बीटा इक्वल्स टू 5 एक दूसरा रूट है। अब आपको कहा जाए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका निकालना है। सिंपल सा लॉजिक हम जानते हैं कि अगर दो रूट है तो इसका सम हम जानते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, वी हैव हमें मिल जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 5। दैट मीन्स दोनों को ऐड कर दो तो 8 बन जाएगा, एंड दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 5 15। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक ये लगाना। अब हमें जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा, तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह लीजिए, इक्वेशन दो भी कहना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे इक्वेशन का हम बात नहीं करें, पोलिनोमियल का बात करें तो इक्वल टू को हटा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 8x प्लस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू है 15। तो ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया x। तो यही तो हमें पता करना था, सिंपल है। बस आपको इस कंसेप्ट को याद रखना कि अगर रूट का वैल्यू मतलब अल्फा वैल्यू और बीटा दो रूट अगर दिया है तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहीं पे आज का जो लेक्चर था ये था कि रूट दिया है तो कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है। अगर रूट आपका दिया हुआ है तो आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। बस यही दो टॉपिक हमें समझना था। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिलेशन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, आपको दोनों बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल है उसे इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, इसे हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। जब हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, अब हमें इसका फैक्टर निकालना है। सिंपल एक्स स्क्वायर एंड प्लस इधर 12 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है,
कि ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ और यहाँ का प्रोडक्ट हमें लाना है, इसके आगे कुछ है नहीं, मतलब 1 तो है भाई, तो 12 बन रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करने से 12 बनना चाहिए और ऐड करने से हमें ये 7 बनना चाहिए, मिडिल टर्म बनना चाहिए। सिंपल है, क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 से। अगर हम 2 से यहाँ पे कर ले तो 6, ठीक है। क्या ये 2 और 6 का पेयर से, क्या 2 और 6 के पेयर से हम 7 बना सकते हैं ऐड करने या सबट्रैक्ट करने से? नहीं। अगर नहीं बना सकते तो फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6। अब आप अगर देखेंगे तो आपको 3 नंबर मिला, एक 2, एक 2 और एक 3। क्या ये 3 नंबर से इसी तरह अगर आप पेयर बनाएंगे तो क्या 7 बन जाएगा? तो आप कहेंगे जी हाँ। कैसे ना, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 और यहाँ से ये 3, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो सिंपली 4 + 3 7 बन जाएगा। दैट मीन्स आपको नंबर मिल गया क्या ना, +4x + 3x। देखो दोनों को ऐड करो 7 बन रहा है। स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म को हमने इस तरह से, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4 × 3 12। देख लो यहाँ से +12 आ रहा है प्रोडक्ट। बस ये काम करने के बाद अब हम ये दो फैक्टर, ये दो टर्म से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या x को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम x को कॉमन निकाले तो यहाँ x प्लस यहाँ से x कॉमन निकल गया तो 4 बच जाएगा, प्लस 3 का टेबल में आता है 12, तो दैट मीन्स 3 यहाँ कॉमन है, तो यहाँ से आपको बन जाएगा 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार में, तो ये आपका 3 4 जा 12 = 0। अब दो फैक्टर है आपके पास, ये और ये, दैट मीन्स दो टर्म है। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? x + 4। और आपका हर एक क्वेश्चन में यहाँ जो भी चीज़ है वो आपका यहाँ आना ही चाहिए फैक्टर, जब भी आप करेंगे तो। अगर आपका नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं आपने गलत किया है। तो x + 4 कॉमन है, तो यहाँ से x + 3 बन जाएगा = 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक बार x + 4 को 0 से इक्वेट करेंगे और दूसरा टाइम्स x + 3 = 0। दैट मीन्स यहाँ से x का वैल्यू आपका मिल गया एक -4 और एक x का वैल्यू मिल गया -3। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिखना होगा तो आप इसको लिख लेना। अच्छा करते हैं उस चीज़ को हम कहीं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम कहीं पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आप यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको अगर देखना हो। अब हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है हमें किसके किसके बीच, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच। तो सिंपल है, क्या करेंगे देखिए, वेरीफाई, यहाँ से हम लिख देंगे वेरीफाई। वेरीफाई कर रहे हैं किसके किसके बीच, जीरोज के बीच। तो से अल्फा = -4 एंड बीटा = -3। एक रूट अल्फा जिसके हम कह दिए 4 है और बीटा हम कह दिए 3। आप इसे भी अल्फा कर सकते हैं और इसे भी बीटा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अल्फा = हम यहाँ पे -4 ले लिया और बीटा = 3 ले लिया -3। अब दोनों को ऐड करें तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा दोनों को अगर हम ऐड करें तो अल्फा का वैल्यू -4 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू -3, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा क्या, -4 -3, ये आपका बन रहा -7। राइट साइड में क्या है, b/a, तो b का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जी सर b का वैल्यू है 7 एंड a का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ से -7, जी हाँ कंपेयर हो गया। बस यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है कि a क्या है ना, a हो जाएगा 1 जब आप ये चीज़ को कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ कुछ है नहीं मतलब 1 है भाई, यहाँ कुछ है नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है c। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू है 7 एंड c का वैल्यू है, बस ये कर दिया। अब वेरीफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा ये बनना चाहिए c/a।
तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या है ना -4 × -3, ठीक है, इक्वल्स टू C/A। तो C का वैल्यू क्या है 12 है, अपॉन A का वैल्यू क्या है 1 है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल्स टू 12। तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया ना। 12 किसके बराबर होता है 12 के बराबर होता है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे रिलेशनशिप भी देख लिया दोनों के बीच सही है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है और इस तरह का क्वेश्चन आपका देख सकते हैं 2008 CBSE बोर्ड में भी पूछा गया था। इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या है ना आपका 6x² है, -3 है, -7x। इसे हम 0 से इक्वेट करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो इससे इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। दैट मीन्स 6x², इस 7x को आगे कर देते हैं, माइनस है तो -7x एंड देन फिर -3 = 0। अब अगर आप इसे इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लेंगे। a का वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या 6, b का वैल्यू मिल जाएगा -7 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा -3। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालते हैं। अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या करते हैं ये लास्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -3 के साथ। इस माइनस को भी आपको लेना है, ठीक है, इसका यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ से माइनस में आएगा क्या 18। अब आपको इस तरह से इस 7 को ब्रेक करना है 6x² एंड -3 = 0। अब ये 7 -7 को आपको इस तरह से करना है कि दोनों का प्रोडक्ट -18 आ जाए। सिंपल है, क्या करेंगे ना प्राइम फैक्टर 18 का आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो 18 का 2 से 9 बार में, तो अगर आप देखेंगे तो 2 और 9, 2 + 9 ऐड करने से बन जा रहा है आपका क्या 11। लेकिन 2 को 9 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा -7। दैट मीन्स आपका बन गया। -7 लाना भी था, इस साइन को भी देखना है। दैट मीन्स यहाँ से आपको मिल गया क्या ना +2x -9x। देख लो स्प्लिट कर दिया ना इसे दो टर्म में। इसे सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है -7x और दोनों का प्रोडक्ट ये 2 और 9 का प्रोडक्ट क्या बन रहा है 18। दैट मीन्स यहाँ से ये क्या हो गया सही हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे कॉमन निकालते हैं। तो 2x कॉमन आएगा तो यहाँ से x + 2x का मल्टीप्लाई 1 बार में, फिर माइनस क्या कॉमन है ना 3 कॉमन है तो 3 3 जा 9x माइनस ये माइनस है ये माइनस प्लस बनेगा, तब जाके माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा माइनस प्लस माइनस। तो प्लस आएगा यहाँ पे और 3 1 जा 3 = 0। ठीक है, ये बन जाएगा। एक सेकंड, जब हम यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल लिए तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ 2 3 जा ना, सॉरी, यहाँ से जब हम एलसीएम लिए थे तो 2 कॉमन निकाले थे, 2 3 बार में हो जाएगा आपका 3। देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन आना ही चाहिए, तभी आप कहेंगे दोनों क्या है सही है। अब देख भी सकते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ना ये पूरा ही टर्म बन रहा है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो ना इस टर्म के पूरा ही बन रहा है। दैट मीन्स हमने क्या किया सही अभी ब्रेक कर लिया। अब फिर कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म से क्या 3x + 1। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म से क्या बचा हुआ है 2x -3 = 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एक बार 3x + 1 = 0 एंड सेकेंड टाइम्स क्या हो जाएगा 2x -3 = 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x = -1। दैट मीन्स x का वैल्यू निकालने के लिए 3 यहाँ आ जाएगा तो x का वैल्यू क्या आया x का वैल्यू आपको मिल गया -1/3। और यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे 2x = 3, दिस इम्प्लाइज x = क्या मिल गया 3/2। तो ये दो वैल्यू मिल गया। फिर आपको क्या करना है ना रिलेशनशिप दिखाना है, तो रिलेशन यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका रिलेशन को दिखा देते हैं इस जगह वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपका जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ ये दिया हुआ है 6x² -7 -7x।
तो अगर हम इससे वेरीफाई करें तो इससे तो हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, 6x² -7x एंड -3, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको मिल जाएगा क्या ना, वी हैव, आपको यहां से मिल जाएगा a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7। इस साइन को नहीं छोड़ना है, बहुत कोई ये माइनस को क्या करता है ना, स्किप करते हैं, ये माइनर मिस्टेक आपको नहीं करना है। देखिए c का वैल्यू क्या बन जाएगा -3। अब दोनों का प्रोडक्ट रूट का, तो आपको रूट मिल गया है, लेट अल्फा इक्वल्स टू -1/3 एंड बीटा इक्वल्स टू 3/2। अब दोनों का सम करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, दोनों का एडिशन करने से -1/3 प्लस 3/2। अगर आप दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 3 और 2 का एलसीएम 6 और 3 2 बार में प्लस कितने 3 इंटू 3 9, तो ये आपका बन जाएगा क्या 7/, दिस इज इक्वल्स टू 7 किसका वैल्यू है 7, अगर आप देखेंगे तो -b/a के बराबर है, देख सकते हैं है कि नहीं, 7 क्या क्या -b और यहाँ से a, तो b/a के वैल्यू के बराबर है। अब प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1/3 इंटू आपको करना है भाई 3/2 के साथ, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा -3/6, तो -3, तो -3 आखिर क्या है, -3 आखिर c के बराबर है, दैट मीन्स ये c के बराबर हो गया डिवाइडेड बाय a के बराबर आपका 6 है, तो c/a क्या हो गया वेरीफाई कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्या करना है, आपको नोट करते हुए चलते जाओ, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, जब आप एग्जाम टाइम में देखेंगे तो वेरीफाई करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नोट्स को पढ़ना हो, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते। अब हम एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि है 2008 में आपका पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या ना, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। सिंपल है, क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में, जो भी आपका इक्वेशन दिया है उसको जीरो के बराबर कर लेंगे, 3x² -8x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। अब इस तरह का फैक्टर में रूट जब आता है, ये बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाता है बच्चों के लिए। देखिए क्या करते हैं, सिंपल उसी तरह क्या करेंगे ना, √3x², इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और लास्ट का टर्म जो है आपका क्या 4√3, इसको एज इट इज लिखेंगे। और करते क्या है, ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट, तो आपका क्या है, एक √3 है, इसको प्रोडक्ट करना है भाई किसके साथ ना, 4√3 के साथ। अगर आप देखेंगे तो √3 इंटू √3 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस -8x को ऐसा ब्रेक करना है कि सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने से -8 बन जाए और दोनों का प्रोडक्ट करने से बन जाए 12। तो क्या ऐसा नंबर हो सकता है कि -8x बने और जोड़ने से 12, तो आपको तुरंत दिखना चाहिए, 12 का प्राइम फैक्टर ले लो, 2 से 6 बार में देख सकते हो, 2 और 6 को अगर हम ऐड करें, 2 और 6 को ऐड करें तो 8 बन रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए -8, तो भाई यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस लगा दो, -6 -2 -8 बन गया ना दोनों को ऐड करने से। दैट मीन्स आपका यहाँ से वैल्यू मिल गया, दो नंबर ऐसा मिल गया, क्या क्या, एक है आपका -2x एंड एक -6 है, देख सकते हो। दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, -2 को प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, -6 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है 12, ठीक, प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों का ऐड करने से -8 बन रहा है, मतलब ये नंबर आपका क्या हो गया, मिल गया इस तरह से। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे आप, अब हम कॉमन निकालेंगे, तो आपको तो पता है कि x ही कॉमन है,
यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से आपका बन जाएगा √3x। एक x बाहर निकाल लिए तो √3x बचा हुआ, माइनस यहाँ से क्या आएगा ना 2, सिंपल था। अब फिर माइनस हमें यहाँ पे रखना, इस माइनस को हम बाहर निकालते हैं, और यहाँ से 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 का तो टेबल में दोनों ही आता है, तो 2 को कॉमन निकाल लिए। 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो ये बन गया। अब यहाँ पे प्लस बनाना है, तो भाई माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाए। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये लगाना है, तो माइनस माइनस और 2 × 2 4, और यहाँ से आपका क्या होगा? √3 है। इस √3 को अब यहाँ से कैसे हटाना है? देखो आपका यहाँ पे क्या चैलेंजिंग होता है कि यही फैक्टर आपको अंदर बनाना होता है, यही फैक्टर आपको अंदर भी बनाना है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यही फैक्टर आपको अंदर बनाना है। इस फैक्टर को ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या? √3x - 2। अब आप यहाँ से करते जाओ कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये आना चाहिए, तो क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ये आ जाए? तो अगर आप देख रहे होंगे तो 2 × √3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख लो ना, ये अंदर 3 √3 √3 3 3 × 2 6, और आपका अपने आप लास्ट वाला टर्म दिख जाएगा इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ। देख लो, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 × √4, मतलब ये सही हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर आपको एज इट इज बनाना है, इसको आगे ही लिख लो, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई बाद वाला टर्म अपने आप देख के मिल जाएगा क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कॉमन, तो आप कहेंगे जी सर √3x - 2 कॉमन है, दोनों में अगर आप देखेंगे टर्म में तो क्या कॉमन है? √3x - 2 कॉमन है, तो फर्स्ट वाले में आपका क्या बचा हुआ है? x - 2 √3 = 0। अब 0 से इक्वेट करेंगे एक बार इस टर्म को, तो √3x - 2 दिस इज इक्वल्स टू 0, और x - 2 √3 = 0। अगर यहाँ से अगर आप √3x को लेफ्ट में रखेंगे, इस -2 को उधर करेंगे तो प्लस, अब यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल गया 2/√3, और यहाँ से आपका x का वैल्यू मिल गया 2। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन, तो ये दोनों जीरोज आ गया, और कोफिशिएंट में आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। अगला पेज में हम चले जाते हैं, क्या है आपका जो क्वेश्चन था, √3x² - 8x, एंड आई थिंक ये आपका क्या है? प्लस 4√3, ये आपका इक्वेशन था पॉलिनोमियल px का। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयर करते हैं किसके साथ? कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c, तो आपको मिल जाएगा वी हैव, क्या मिल जाएगा ना, a = √3, b = साइन के साथ देखना है -8, एंड c = 4√3। अब आपका अल्फा एंड बीटा क्या आया था? लेट अल्फा = आई थिंक एक रूट आया है 2/√3, 2/√3, एंड बीटा एक को मान लेना है जिसका वैल्यू है 2√3। अब वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होना चाहिए क्या? -b/a के बराबर। देख लेते हैं, अल्फा आपका आया हुआ है 2/√3, प्लस बीटा आपका आया हुआ है क्या? 2√3। ठीक है, ये आया हुआ है, दोनों को ऐड करने से आना चाहिए क्या? -b/a। तो b का वैल्यू क्या है? आप कहेंगे जी सर -8/a का वैल्यू क्या है? √3। हो सकता है क्या दोनों बराबर? देख लीजिए, तो अगर आप ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो √3 को डिवाइड करेंगे तो 2, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 × √3, तो 6 बन जाएगा। दैट मीन्स राइट साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8/√3, अगर आप ये साइड ऐड करेंगे तो 6 + 2 8/√3, और 8/√3, दैट मीन्स दोनों का वैल्यू सेम है, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है ना, तो प्रोडक्ट को भी हम वेरीफाई कर देते हैं।
अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जी सर 2/√3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 2√, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यहाँ से तो कैंसिल भी हो जा रहा है, तो 2 × 2 4 इक्वल्स टू सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है 4√3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, √3, तो √3 गया, ये आपका 4 आ गया, तो वेरीफाई कर गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाई ए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा अपने बुक से करना है, इस तरह का से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीज़ें यहाँ पे समझना है और खुद अप्लाई करना है। तो आप जो भी बुक को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो या फिर एनसीईआरटी, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन था, और ये जो टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको हमने यहाँ पे समझा। तो आई होप कि यहाँ तक ये आपको जो भी आपने देखा इसको अच्छे से समझा, ठीक है, इसका नोट्स बनाओ। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बाकी पूरे ही टॉपिक को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर इस आई बटन से जाके या फिर थंबनेल से आपको दिख रहा होगा, आप सारे ही चैप्टर को 1 बाय 1 समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।